नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग झारखंड दरोगा का जो सवाल पूछा गया था 2017 में, उसका आज हम प्रश्न देख रहे हैं कैसा पूछा गया था। आज जो है वो 14वां सेट है, यानी 14 नंबर का क्लास है आज। ठीक है, और सब जितना भी सेट पूछा है ना आपको सब मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि सही में मिल रहा है कि नहीं। चलिए, और भी पीडीएफ भी मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा पीडीएफ? तो मिलेगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा पीडीएफ को, वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। कब का सवाल है? 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसका सवाल है। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल का था? तो झारखंड के जो दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे बताइए। पहले बाबूलाल मरांडी थे, अभी कौन दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो अर्जुन मुंडा बने थे आपका दूसरे मुख्यमंत्री, जो कि आपके भारतीय जनता पार्टी के ये थे। निम्न में से किसने एक बार में सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है बताइए। तो वो जेएमएम से थे कौन? शिबू सोरेन जो है ये सबसे कम अवधि के लिए सेवा की है। कितने दिन के लिए? तो 10 दिन के लिए। ठीक, चलिए। सैयद अहमद जो झारखंड के 68वें राज्यपाल थे, को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? जो सैयद अहमद थे, झारखंड के 8वें राज्यपाल थे। ठीक है, सैयद अहमद। तो 2014 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो ये जो है आपका वो मणिपुर में इसको इनको क्या किया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है, चलिए। प्रशासनिक दृष्टि से पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में विभाजित किया गया है? प्रशासनिक दृष्टि से पूछा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले को कितने उप विभाजनों में विभाजित किया गया है? तो ये कितना? दो में। कितना? तो दो उप विभाजनों में विभाजित किया है। किसको? तो पूर्वी सिंहभूम जिले को कितना? दो। चलिए, कौन कौन सा है दो उप विभाजन? एक है आपका घाटशिला, और दूसरा को कौन सा है? दूसरा है ढाल भूमि। ठीक, चलिए। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो यह है प्रसिद्ध पहाड़ी पारसनाथ, जो है झारखंड जिले में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक ही चीज को कितना? 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके नाम पर ये पहाड़ी का नाम पारसनाथ पड़ा था। ध्यान रखिएगा। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो ये है आपका साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष। ठीक है, सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध प्रजाति है, प्रमुख प्रजाति है। कौन सा वृक्ष? तो साल वृक्ष। गोड्डा जिले को के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? गोड्डा जिले के किन पहाड़ियों ने जो है ये राजमहल पहाड़ियों को ढक दिया है? तो कौन सा जिला है? तो ये कौन कौन? तो बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी जो है गोड्डा जिले को ये राजमहल की पहाड़ी ने ढक दिया है। ठीक ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो गुमला जिले का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 5327 वर्ग किलोमीटर। कितना? 5327 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका जो कब बना था ये बना था 18 मई 1900, कब? 1983 में। झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? झारखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से किसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा था? तो खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए ये जो है वो सीसीएल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? सीसीएल, कॉल सेंट्रल कॉल कमेटी के द्वारा एक यह खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए।
मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? बताइए, मुंडारी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो मुंडारी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित है। किसका? ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंधित। किसका? ऑस्ट्रो एशियाई। प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? मजदूर। प्रवासी झारखंड मजदूर जो है किस प्रकार के संगीत खेलते हैं? तो ये खेलते हैं नागपुरी संगीत। किस प्रकार के खेलते हैं? तो नागपुरी संगीत से ये गाते हैं और सुनते भी। झारखंड के गेतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? झारखंड के गेतल सूद इलाके में क्या स्थित है? तो वहां पर जो है पहला मेगा फूड पार्क बनाया गया था। कब? पहला मेगा फूड पार्क ये बनाया गया था। कब? तो 23 फरवरी 2003 को। 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल सबसे अधिक सीटें मिली? बताइए। तो सबसे ज्यादा सीट मिला था किसको? बीजेपी को। कितना सीट मिला था? तो 37 सीट इसको मिला हुआ था। चलिए, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो कितना है बताइए तो ये है आपका कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर ये है। कौन सा हो जाएगा? लाख हेक्टेयर। 79.70 लाख हेक्टेयर इसका है, लेकिन पूछता तो कितना था? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं 16 भी मिलेगा। ठीक। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र में है? 2015 के अनुसार पूछा है तो कितना हो जाएगा? 2015 में हुआ था 21 दशमलव कितना था? 5,000। कितना? 21.54 था। ध्यान रखिएगा। अगर 2019 में 2019 के हिसाब से पूछता तो कितना हो जाता? तो 26.62%। जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं, ए वाला हो जाएगा। ये नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं। सोनरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बताइए तो। सोनरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सोनरेखा नदी की कुल लंबाई है 395 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार से। ठीक है। कौन? चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है कि झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये है रांची जिला में। और झारखंड का कुल कितना है? झारखंड का जो कुल है कितना है? 66.4 है। चलिए। हम्म रांची का पूछता तो कितना हो जाता? 76.06%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका है सिमडेगा में। कितने लोग पाए जाते हैं एक के वर्ग किलोमीटर में? तो 159। ठीक है, 159। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया था? तो झारखंड का पहला जो हवाई अड्डा बनाया गया था वो बनाया गया था आपके कहाँ पे? तो ये रांची में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? रांची में बनाया गया था। झारखंड की कौन सी जनजाति जनसंख्या सबसे अधिक है? झारखंड की कौन सी जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक पूछा है? तो ये है आपका संथाल जनजाति की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। लगभग कितना? 35% कुल जनसंख्या का। बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड के कहाँ स्थित है? बैद्यनाथ का विशाल मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ पे?
देवघर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बैद्यनाथ विशाल मंदिर? तो ये झारखंड के देवघर में यह स्थित है। ठीक है, चलिए। मोमेंट्स झारखंड भू मंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन 2017 के मुख्य राजदूत कौन थे? जो भूमंडलीय निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था ना रांची में, तो उसके जो मुख्य राजदूत थे वो थे आपका महेंद्र सिंह धोनी, थाला भाई MSD, महेंद्र सिंह धोनी। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड को बिहार से कटिहार जोड़े, मतलब झारखंड में जो है वो क्या, साहेबगंज को कटिहार से जोड़ेगी। ठीक ठीक ठीक, चलिए। झारखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया है जिसने अपना वित्तीय वर्ष जनवरी से दिसंबर तक घोषित कर दिया? बताइए। तो ये जो उस समय का है ये तो था कौन, दूसरा नंबर का राज्य बन गया है। ठीक है, जो पहला कौन था? पहला था आपका MP। ठीक, यानी मध्य प्रदेश। झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का नाम क्या है? सॉरी, शिखर ने शिकार। झारखंड में आयोजित 2017 के शिकार महोत्सव का क्या नाम है? तो शिकार महोत्सव का नाम है बीसू पर्व। क्या नाम है? बीसू पर्व नाम है। झारखंड सरकार तथा और एक ओरेकल ने आधारित नागरिक सेवाओं के लिए एक MOU हस्ताक्षर किया। नागरिक सेवाओं के लिए क्या किया है? MOU हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? तो ये क्लाउड के साथ किया गया है। किसके साथ किया गया है? तो क्लाउड के साथ किया गया है। झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह झारखंड क्या था? वेदांता समूह, वेदांता नहीं वेदांता हो गया, वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे। झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो ये जो है वो कहाँ पे करेंगे? ये मनोहरपुर में। कहाँ पे? मनोहरपुर में। किस मंत्री ने झारखंड के लिए 24x7 चैनल की घोषणा? किस मंत्री ने? तो ये जो है किसने किया था 24x7? तो वेंकैया नायडू के द्वारा यह किया गया था। इनके द्वारा? तो वेंकैया नायडू के द्वारा यह किया गया था। मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण तथा घरेलू कामगार अधिनियमन का नामक विधेयक का क्या लक्ष्य है? मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रस्तावित झारखंड निजी नियोजन अभिकरण का तथा घरेलू कामगार विनियम नामक विधेयक का क्या लक्ष्य था? ये उसका लक्ष्य था मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए यह बनाया गया था। ठीक है, मानव तस्करी को समाप्त करने के लिए यह बनाया गया था। झारखंड लोक निधि प्रबंधन प्रणाली को लागू करने वाला जो है वो झारखंड जो है आपका पहला राज्य बना। लोक निधि प्रबंधन को लागू करने वाला झारखंड जो है पहला राज्य बना। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। आज 14 सेट हो गए हैं, बहुत सारा सेट अभी बचा हुआ है तो वह भी हम करा देंगे। आप लोग चैनल पर अपना सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को फिर से एक बार झारखंडी जोहार।